हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ डॉटर्स, बेटियों की अहमियत इन इस्लाम में आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें हमारी बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ माई फेथ जो हम फॉलोवर हैं अहले बैत के, हम अहले बैत के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इतना ज़्यादा एहतराम उनका करते थे कि उनके एहतराम में खड़े हो जाया करते थे, हमेशा दस्तक दे के आते थे। और जो है वो कहते हैं उनको कहते हैं अल्लाह ने लक़ब दिया था उम्मे अबिया, यानी कि बाप की माँ। उम्मे अबिया का मतलब होता है बाप की माँ। इतनी ज़्यादा इज़्ज़त है बेटी की, और हमारे फ़िरके में भी और इस्लाम में भी बेटियों का एहतराम वाजिब है बाप पे। अगर बाप कहते हैं अगर आप फॉलोवर ऑफ इस्लाम होंगे तो आप पे वाजिब है कि आप बेटियों में जो सोसाइटी में देख रही हूँ आजकल, वो मैं ये देख रही हूँ कि कहते हैं बेटियाँ नेक, अगर बेटी नेक, जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि को पसंद करते थे, मोहब्बत चाहते थे, मोहब्बत करते थे। फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा भी कहते हैं अपने बाबा जान को बहुत ज़्यादा चाहती थी। और बिल्कुल इसी तरीके से सेम जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो, और इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और कहते हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को बाप की ज़ीनत करार दिया गया, यानी हज़रत अली की ज़ीनत थी, बाप की ज़ीनत। ज़ैनब जो है वो ज़ीनत से निकला है, ज़ैनब ज़ीनत थी, यानी कि उनकी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की बेटी ज़ैनब हज़रत अली की यानी कि बाप की ज़ीनत थी, यानी हज़रत अली बाप थे, हज़रत अली सलामुल्लाह अलैहि मौला कायनात जो बाप थे तो उनकी ज़ीनत थी। तो ज़ीनत और बाप की माँ फ़र्क होता है, यानी कि इज़्ज़त, बाप की इज़्ज़त और बाप की माँ। तो इससे हमें सबक ये मिलता है, हम अगर याम फ़ातिमा मना रहे हैं और अगर हम कुरान को फॉलो कर रहे हैं, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ फॉलोवर ऑफ अहले बैत, अगर हम अहले बैत को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पे वाजिब है कि हम कहते हैं बिल्कुल हम इन कहते हैं बाप पे वाजिब है कि बेटियों का एहतराम करें। जो बाप अपनी बेटियों का एहतराम नहीं करते, मैं आपको सच बता रही हूँ कि ये इस्लाम में कहते हैं ये इस्लाम के तमाम फ़िरक़ों में जो इस्लाम के तमाम फ़िरक़ों में इस्लाम के तमाम फ़िरक़ों में इस्लाम के तमाम फ़िरक़ों में जो है ये बात मुस्तनद साबित हो सकती है। मुझे कंफर्म नहीं है, मैं अपने फ़िरक़े को बेहतर जानती हूँ और अपने फ़िरक़ों को मैंने बेटर ज़्यादा स्टडी की है, तो मैं अपने फ़िरक़े के अकॉर्डिंग ही बात करूँगी। मैं अपने फ़िरक़े के मुताबिक ही बात कर रही हूँ। जो बाप अपनी बेटियों को एहतराम नहीं करते और गालियाँ बकते हैं, उनका यकीन करें उनका बहुत बुरा अंजाम होता है। और कहते हैं अगर उनकी माएँ अगर इस दुनिया से चली जाएं तो कहते हैं, और रिश्तेदार अगर यानी कि साथ न दें, कुरान कह रहा है सूरतुल कौसर में इन्ना आतेना रसूल खुदा को मुखातिब करके कह रहे हैं, कुरान अल्लाह का कलाम कह रहा है इन्ना आतेना कल कौसर, ए रसूल हमने आपको कौसर अता कर दी, यानी कि कौसर अता कर दी। इन्ना आतेना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कहते हैं आपस आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ें, कुर्बानी दें, आपका दुश्मन अब्तर रहेगा। तो आपको कौसर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हमने आपको कौसर दे दी, यानी कि इससे बड़ा तोहफ़ा हम आपको नहीं दे सकते। बेटी जितना बड़ा तोहफ़ा कोई होता ही नहीं है, बेटी रहमत देगी। ये क्यों भूल जाते हैं? ये हमारे माशरे के जो लोग हैं,
कहते हैं हमारा माशरा के जो मर्द हैं ये क्यों भूल जाते हैं कि बेटी, माँ जो और ये बहनें, ये या औरत है, ये इज़्ज़त है, एहतराम के लायक है, मोहब्बत के लायक है। अल्लाह ताला ने औरत को कहते हैं औरत की ज़ात को अपनी मोहब्बत की मिट्टी के एक हिस्से से बनाया है। ये क्यों भूल जाते हो? ख़ास तौर पर बेटियाँ, वो बेटियाँ जो बाकिरदार हों, बायाया हों और जिन्होंने कभी किसी भी चीज़ में कहते हैं गलत काम नहीं किए हों, बाप की ज़िम्मेदारी बनती है। ये मैं बींगा मुस्लिम और बींगा अपने अहले बैत के फॉलोवर की हैसियत से मैं बात कह रही हूँ कि बाप की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ का ख़याल रखे कि बेटियों से गुफ्तगू का तरीका कैसे होना चाहिए। क्योंकि आजकल मैं ये देख रही हूँ बहुत तेज़ी से कि बाप जो है वो कहते हैं अगर जिनकी माएँ अगर मर जाती हैं तो बाप बेटियों को प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। प्रॉपर्टी नहीं होती बेटियाँ जो होती हैं वो उम्मे अबिया होती हैं। उम्मे अबिया का मतलब होता है बाप की माँ होती हैं। कहते हैं ज़ैनब यानी कि हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरह हज़रत अली की ज़ीनत होती हैं। हज़रत अली की तरह हज़रत ज़ैनब जिस तरह हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जिस तरह हज़रत अली की ज़ीनत थी, बाप की ज़ीनत थी, वैसे ही बेटियाँ बाप की ज़ीनत होती है अकॉर्डिंग टू फ़िक़्ह जाफ़रिया। आप ये फ़िक़्ह जाफ़रिया के बाप क्यों भूल जाते हैं? ये अब उनके घर के और फ़िक़्ह जाफ़रिया के जो बुज़ुर्ग हैं या मर्द हैं ये क्यों भूल जाते हैं? हमारे आलिम दीन क्यों नहीं पढ़ते ये सब चीज़ें कि बाप को कहते हैं बाप को तालीम सिखाई जाए कि बाप को आप लोग हदीस पढ़ते हैं, अय्याम फ़ातिमा चल रही है, बड़े जोश व खरोश से मनाई जा रही है, तो बताएं ना जाके कि बेटियों का एहतराम कितना वाजिब है। बेटियों का एहतराम बिल्कुल वैसी वाजिब है जैसे नमाज वाजिब है, जैसे कुरान, जैसे रोज़ा वाजिब है, जैसे हज वाजिब है, जैसे ज़कात वाजिब है, वैसी बेटियों का एहतराम वाजिब है। बेटियों के पे झूठे इल्ज़ाम लगाना जो है गुनाह कबीरा में शामिल होता है। अगर जिनकी माएँ मर जाती हैं उनके सरपरस्त जो होते हैं वो अल्लाह बन जाता है, अल्लाह वारिसीन बन जाता है। अगर कोई ख़ानदान में कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता तो आप यकीन करें उनके ऊपर अल्लाह ताला ऐसे कहर नाजिल करती है कि जिसकी कोई हद नहीं होती है। जो कलें बेटियों को, जो बाप अपनी बेटियों को कलें ख़राब ज़बान इस्तेमाल करते हैं, आप यकीन करें वो अपनी बीवियों से जितनी मोहब्बत कर लें या अपनी मरने के बाद मोहब्बत कर रहे हैं तो क्या बीवी कोई मिलेगी? बात तो ये है कि बेटियां माँ का अक्स होती हैं। अगर आपको अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत आएगी तो आप अपनी बेटियों के चेहरे को देखें, आप अपनी बेटियों की तकलीफ़ें पूछें। बाप की ज़िम्मेदारी होती है ये। बाप या जो बाप की जगह पर हैं, जो रिश्तेदार वो लोग ज़िम्मेदार होते हैं, जो बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। आप यकीन करें कि बड़ा सख्त तरीन हिसाब किताब है इन चीज़ का कि कहते हैं जो अपनी ज़िम्मेदारी पे लेके आते हैं कि हम अपने भाई की बीवी बनाते हैं और फिर कहते हैं हम ज़िम्मेदार हैं और फिर ज़िम्मेदारी निभाते नहीं हैं। तो आप यकीन करिए उनके लिए बड़ा कब्र में बड़ा सख्त तरीन हिसाब हैगा। और ना सिर्फ उनके लिए हिसाब हैगा बल्कि उनकी औलादों के लिए भी हिसाब हैगा। कोई क्यों नहीं समझते ये बात के समझाएंगे ये क्या होती है बात के इंसान बेटियों की इज़्ज़त से बढ़ के आप मुझे बता दें कुरान में औरत की इज़्ज़त से बढ़ के और ख़ास तौर पे बेटियों की इज़्ज़त से बढ़ के कोई बात हो तो कोई हमारे फ़िक़्ह जाफ़रिया में कोई बात हो तो मुझे कोई बता दे कि हाँ ये कोई बात है। सारे बाप अपनी बेटियों से बहुत इज़्ज़त और एहतराम से गुफ्तगू करना चाहिए। सारे बापों को बेटियों से तू तड़ागी क्या होता है, ये क्या होता है मुझे बताएं, ये कैसी लैंग्वेज है?
बेटियां प्यार मोहब्बत की भूखी होती हैं। बापों को नरम लहजे इख्तियार करने चाहिए। मैं देख रही हूँ माशरे में नफ्सी में अपनी बेटियों को बहुत सारे लोग हमारे ख़ानदान में भी ऐसे हैं नासुर की तरह कि जो है वो अपनी बेटियों को तो बेटियां समझते हैं और आराम से बात करते हैं, और लेकिन दूसरों की बेटियों को पता नहीं क्या समझते हैं। मैं बड़ा फ़र्क देखती हूँ। ये आप यकीन करें, ये प्रैक्टिकली आप मशरे में जाके देख लें। ये पाकिस्तान इज़ ए थर्ड कंट्री। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाला कोई नहीं है, कोई इन्वेस्ट नहीं करता। क्यों? इन्वेस्ट क्या करेगा? यहाँ पे इन्वेस्ट होती है, चुगलियाँ होती हैं इन्वेस्ट, यहाँ पे दोहरापन होता है, डिप्लोमेसी चली जाती है ऐसी कंट्री में। और क्या होगा? जो अहले बैत को मान रहे हैं वो भी दोगली पॉलिसी चल रहे हैं। जो मैं बोलना नहीं चाहती कि यानी कि जो यहाँ के आलिम दीन जो है वो जाकिर हैं तो वो पढ़ते नहीं हैं, हक बात की तलकीन नहीं करते। कुरान कह रहे हक बात की तलकीन करो। इमाम हुसैन ने सर क्यों कटाया? भाई बता दो मेरे को। ये फॉलोवर ऑफ द अहले बैत जो बैठे हुए हैं, ये कौन से फॉलोवर अहले बैत हैं? कूफी वाले? कौन से वाले अहले बैत हैं? कल ने जो बताएं मुझे कि इमाम हुसैन ने सर क्यों कटाया। बैठ तो पंजतन, ये पंजे का मतलब क्या है? अलम पे जो पंजे लगा हुआ है उसका मतलब बता दे मुझे कोई कि पंजे का मतलब क्या होता है। पंजे का मतलब, जब यजीद ने बैत मांगी थी तो इमाम हुसैन ने हाथ हटा लिया था और यूँ खड़ा कर लिया था, यूँ करके खड़ा कर लिया था और बोल दिया था कि बैत नहीं करूँगा। बैत नहीं की तो मतलब पंजे का मतलब भी समझ में नहीं आया क्या? जो कल तुम लोग हक बात की तलकीन नहीं करते हो। हक बात की तलकीन की खातिर तो सर कटाया इमाम हुसैन ने कि मैं हक की बात की, मेरे नाना ने जो मुझे दीन दिया है, मैं उसमें लिखा हुआ है कि हक बात की तलकीन करते रहो, तो मैं हक बात की तलकीन करूँगा। तो इमाम हुसैन ने सर कटा दिया अपने बच्चों को। मैंने उस दिन हज़रत फातिमा ज़हरा की शान में इतना पढ़ा, तुम लोग को समझ नहीं आती है कि बात को कि तुम लोग हक बात की तलकीन, खामोशी जो होती है, खामोशी कूफियों ने इख्तियार की थी। खामोशी जो है वो कूफियों ने इख्तियार की थी। ये बात याद रखना। ज़्यादा दुश्मन खुश ना हो कि वक्त आज ये पड़ा हुआ है किसी के पे भी, अगर किसी का बाप अगर एहतराम नहीं करता या आप पे से बाहर है तो याद रखें कि कल ये याद रखें। इमाम जैसे कल ने कहा था ना हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह ने कि तू यजीद से कि तू इस काबिल नहीं है कि मैं तुझसे कलाम करूं, लेकिन मुझे वक्त का तकाज़ा है कि मैं तुझसे कलाम कर रही हूं। तो मैं भी ये बात बोलती हूँ कि ये वक्त का तकाज़ा है कि हम कलाम कर रहे हैं, वरना वक्त का तकाज़ा नहीं होता तो कभी कलाम भी नहीं करते, कभी बात भी नहीं करते। ये वक्त का तकाज़ा है कि कलाम कर रहे हैं। मैं जो है वो मैं ये बात बोलती हूँ कि लेकिन मैं ये बात बोलती हूँ कि एबनॉर्मल ये बात हमेशा याद रखें। ये तमाम आलिम दीन को बोल रही हूँ कि मेरे को जितना इस वक्त नुकसान उठाना पड़े कि ये अगर हम हमारे आलिम दीन बापों को तरबियत नहीं देंगे तो घर के लौंडे फिर ऐसी गलत तरबियत देंगे कि जो पढ़े इंटर पास तालीम जिनके पास हैं और वो ठेकेदार दीन के बने फिरते हैंगे, तो फिर वो ऐसी तालीम, गलत तालीम, यानी कि तालीम नहीं होती उनके पास दीन की, और वो फिर तालीम ऐसी सिखाते हैं कि बाप सिखाते हैं। बाप नहीं होती, बाप के हुकूक को फ़राइज़ देंगे। औलाद नेक लड़कियां, बेटियां प्यार की काबिल होती हैं, बेटियां फूल होती हैंगी, बेटियां कल इमाम हुसैन हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कल ने अपने बेटों से भी इतना प्यार किया जितना बेटियों से प्यार किया था। लेकिन कल ने तकाज़े थे वहाँ पे कि छोटी बेटी को भी बड़ा बनाया था। कुछ तकाज़े थे वहाँ पे, वो तकाज़ों की बात मैं नहीं करती। मैं सिर्फ यहाँ पे अहमियत बता रही हूँ, एहतराम बता रही हूँ कि औरत का एहतराम, उन बापों की मर्द की शादी कभी भी नहीं करें जिसके अंदर अक्ल और शऊर ना हो। जो जिम्मेदारी के साथ लेके आया उसके फ़राइज़ में शामिल है कि हक बात की तलकीन करते रहे। हक बात की तलकीन नहीं करेगा तो 90 साल की उम्र हो, 82 साल की उम्र हो, कब्र में भी भुगतेगा, दुनिया में भी भुगतेगा। ये अल्लाह का खुला ऐलान हैगा।
अल्लाह ने कह दिया हम इनके दिमागों को कुचल देंगे। ये जितना भी ये जितनी चालें चल रहे हैं, एक चाल इनकी एक चाल हमारी। कुरान अल्लाह ताला बिल्कुल कुल के कुरान में कह रहा है, एक चाल तुम चलो एक चाल हम चलेंगे, और 12 अल्लाह ताला जीत करने वाला हैगा। ये क्यों भूल जाते हो तुम लोग कि भूल करने कि एक अल्लाह ताला बेहतरीन जो चाल चलने वाला हैगा। किसी की चाल क्या कामयाब होगी, क्या होगी कामयाब? अगर किसी की माँ मर जाती है तो वो लावारिस नहीं हो जाता। कहते ये वक्त के नशेबो फराज हैंगे जो हम कलाम करते हैं, वरना वक्त के नशेबो फराज ना हो तो इंसान कलाम भी ना करे किसी से। ये मैं बात कह रही हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं कह रही, मैं बात कह रही हूँ। आजकल के बाप मैं देख रही हूँ कि बापों को बिगाड़ने में रिश्तेदारों का बड़ा हाथ होता है और कंट्रोल नहीं कर पाते। आजकल मैं देख रही हूँ ये प्रॉपर्टी बड़ी अहमियत की हामिल हो गई। ये हमारे आलिम दीन जो है, ये जो तशय्युअ के आलिम दीन है, क्या कर रहे हैं? उनको बोलना समझाना चाहिए मजलिसों में कि घर के ये इंटर पास तालीम याफ्ता जो है ना वो नहीं बने, जिनके पास डिग्री प्रॉपर ना हो, उनकी वो मिंबर पे बैठने काबिल नहीं है। जो वो हमारे तो लोग देखने में ऐसे लोग आए हुए जो ज़ाकरा है और अपने पर एप्लीकेबल नहीं है। वो बातें वो करती हैं सिर्फ जो मिंबर पे बैठ के करती हैं और अपनी ज़िंदगी में वो अप्लाई नहीं करती हैंगी। इधर से उधर लगाती है, इधर से उधर लगाती हैं। चुगलखोरों पे अल्लाह ने लानत भेज दी कुरान में, तो लानत तो पड़ेगी ना। मुझे बताएं, कुरान देख लें, बर्फ पड़ा हुआ है कुरान। चुगलखोरों पर लानत अल्लाह की, फिर आप मिंबर पर बैठ के बोलते हैं चुगलखोरों पर लानत करके, चुगली लगा के इधर की उधर पलटा के, और फिर आप वही बात कुरान की दोहराते हैं कि आप चुगलखोरों पर लानत है। तो पहले तो आप पे लानत पड़ गई है। मैं बात कर रही हूँ बाप की आपके, अब उनके भाइयों या उनके कोई भी हो, बाप के कले भतीजियों बाप के भांजे हों, उनकी मर्द की जिम्मेदारी है कि बेटियों की, बहनों की, कज़न्स का एहतराम करना। कोई बात हो आराम से पूछो, क्या बात है क्या बात नहीं है। ये नहीं करो कि अगर एक पागल हो रहा है, अगर एक बाप बेटी का एहतराम नहीं कर रहा है, एक बात याद रखिएगा मेरी, हमारे फ़िक़्ह जाफ़रिया में कि बाप की सख्त तरीन सज़ा आएगी कि कल जो बाप अपनी बेटियों की इज़्ज़त नहीं करते, उन बेटियों का माशरा इज़्ज़त नहीं करता, माशरा की इज़्ज़त नहीं करता, घर में के मर्द इज़्ज़त नहीं करते। आप देख लें उन घरों को उठा के, फिर मेले वालों की हिम्मतें बढ़ती हैं। मैं ये बापों को सबक दूंगी कि बेटों को, ये मैंने अभी केस देखा है तो मैं बात कर रही हूँ, बेटियों को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और मैं ये बोलती हूँ, अगर मेले में यानी बाप अगर माँ के मरने के बाद अगर बेटियों की इज्जत नहीं करता है तो बेटियाँ कल दें बाप देखें, और अगर वो शिकायत किसी से करती हैं और वो उल्टी सीधी बातें करते हैं तो पहचाने कि उसका मतलब ये है कि वो उनके नज़दीक उनकी बेटियाँ अहमियत के हामिल हैं। और वो कोई उनकी बेटियों में से भी कोई बात की तलकीन नहीं कर रहा तो फिर समझें कि वो भी कूफी शिया हैं, वो कल अहले बैत के फॉलोवर नहीं हैंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, क्योंकि अपना तपना ये नहीं होता। कुरान में अक़बात की तलकीन, मेरी माँ अक़बात की तलकीन, मेरी माँ ने अक़बात की है, मेरी माँ ने हमेशा अक़बात की। मेरी माँ कभी भी अक़बात से पीछे नहीं हटी। मेरी माँ अक़बात हमेशा करती रही। मेरी माँ ये गेम नहीं खेलती रही कि हमारा घर तुम्हारा घर। मेरी माँ के अंदर ये चीज़ थी कि नहीं तुम्हारी छत या हमारी छत। ये मैं देख रही हूँ आजकल कि ये मर्द ये बुज़ुर्गों में आ गया है कि हमारी छत तुम्हारी छत, क्या तुम्हारी छत, तुम्हारी 1.5 इंच की कब्र है, बस हमारी 1.5 इंच की कब्र हैगी, तुम्हारे क्या, तुम क्या लेके जाओगे? हाँ, पूरा डिफेंस DHA लेके चले जाओगे क्या? पूरा बैंक लेके चले जाओगे? डॉलर लेके चले जाओगे? तुम्हारा जो जितने औलादे हैं सारी क्या फिरौन ले गया, शद्दाद ले गया, जेवरात पहनने वाला ले गया? कौन क्या लेके गया कब्र में? मुझे कोई बता दे। क्यों नहीं पढ़ते ये जो पढ़ती हैं ज़ाकरा तो वो पीछे उतरने के बाद चे पे करती हैं, ये करती हैं। मैंने देखा है अपनी फैमिलीज़ में बड़ी अच्छी ज़ाकराओं को
चुगलियाँ लगाते हुए चुगलखोरों पे लानत में बेचती हूँ। मैं कहती हूँ जो हर बात की तलकीन न करे, बेटियों का एहतराम न सिखाए, उन पे भी लानतेगी। जो बाप बेटियों का एहतराम न करे, उम्मे अबिया होती हैं बेटियाँ, बेटियाँ उम्मे अबिया नहीं हो और कहने, और वो बेटियाँ जो पाको पाकिज़ा हैं, उन पे तोहमत लगाना, तोहमत तो किसी औरत पे भी लगाना। कुरान तो ज़िनाकारों को भी अल्लाह ताला मना कर रहा है, कह रहा है कि कुरान रसूल इनसे कह दीजिए कि अगर ये आइंदा तौबा कर लें और दोबारा ना करने का अहद कर ले ज़िना, तो कहने हम इनको माफ़ कर दें। सूरह अहज़ाब में बोल रहा है वो। तो फिर ये कौन होते हैं कि कहने दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने वाले, तोहमत लगाने वाले? ये अहले तशय्युअ ये सबक नहीं देता, ये अहले बैत का सबक नहीं है। अगर ये कोई सबक दे रहा है तो वो कूफी शिया है, वो अहले बैत का शिया नहीं है। वो अहले बैत ने पहले बोल दिया वो हमारे शियों में से नहीं है। जो कलें औरत के एहतराम न करे, जो बेटियों का एहतराम न करे, जो जो ना हक बात की तलकीन न करे, वो हमारे शियों में से नहीं है, कूफी शिया आएगा। तो फिर सुनो, तुम लोग कूफी शिया होगे, शिया हो तुम लोग हाथ जब गुजर जाती है, तुम लोग कुछ सुनते नहीं हो, तुम लोग कुछ समझते नहीं हो ना। हमारे कोई आलिम दीन नारे लगवा लो उन लोगों से, यूँ करवा लो, यूँ उठवा लो, बस ये लोगों को कोई तमीज़ ही नहीं है। मतलब कोई तमीज़ की बात ये लोग करते नहीं हैं। मतलब मैं ये कहती हूँ कि इंसान को इतना शऊर होना चाहिए कि तमीज़ क्या होती है, बाप को बात करने की तमीज़ होना चाहिए। मैं देख रही हूँ आजकल के बाप भी बड़े बदतमीज़ बदतहज़ीब हो रहे हैं, साथ साथ पूरी फैमिली के मर्द बदतमीज़ हो रहे हैं। सोशल मीडिया ने तो आमा का आमा बिगाड़ दिया है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट बेटियों का एहतराम वाजिब है। बेटियों को ज़माने के हवाले न करें, हवस ना बनाए। बाप अगर इज़्ज़त नहीं करेंगे तो ज़माना जो है वो कर दें, जो मेल है ज़माना जो है वो बेटियों के करने लिए हवस बन जाएगा। ज़माना कहा जाता है ऐसी बेटियों को जिनके बाप एहतराम नहीं करते, जिनके बड़े बुज़ुर्ग जो उनसे बड़े होते हैं वो अगर एहतराम नहीं करते, अपनी उल्टी सीधी चीज़ों में पड़े रहते हैं कि हमारी वो चीज़ ठीक है, वो नहीं दिखते कि कभी मतलब गलत क्या बात बोल रहे हैं। मतलब एक मर्द अगर गलत बात बोल रहा है उसको बैठ के समझाओ, नहीं ये बेटियों के लिए गलत है, ये बहुत गुनाह कबीरा है, ये गुनाह सगीरा है। ये बात क्यों समझ में नहीं आती? ये सबक सिखाने के लिए नहीं आते, कोई सिखाने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि बाप की ये जिम्मेदारी है, बाप के पास ये हक हैगा, बाप के पास ये वाला हक हैगा, बाप के पास वो वाला हक हैगा। बेटियों के पास कोई हक नहीं है, बेटियां बस कमा के बाप को खिलाती रहे, यही हक हैगा। ये करें, ये जो शिया हैं इस टाइप के शियों से आप लोग ज़रा अलर्ट रहें। ये अहले बैत के फॉलोवर नहीं है, दुश्मन, ये कूफी शिया हैं। ये जो हक बात की तलकीन नहीं करते, ये सब्र की ताक़ीद नहीं करते हैं, एहतराम, औरत का एहतराम नहीं सिखाते, चुगलखोरी करते रहते हैं, मिंबर पे बैठ उतरने के बाद चुगलखोरी करते हैं, वो कूफी शिया आएंगे। ये अहले बैत के नहीं शिया हैं, ये तो हज़रत फातिमा ज़हरा कह चुकी हैं। हज़रत फातिमा ज़हरा से ज़्यादा अच्छी कोई तशरीह बेटी की नहीं जानता। मैं फिर बोलूँगी लास्ट में कि बेटियों का एहतराम करना तमाम ये बेटियों का, औरतों का, सिर्फ बहुओं का एहतराम वाजिब नहीं है। बहुओं से हाथ मिलाया जाता है, ये क्या तरीका है? बहुओं से हाथ मिलाया जाता है, बहुएं गले लगती हैं, बेटियां कभी गले नहीं लगी, बहुएं गले लगती हैं। वाह, ये अहले तशय्युअ में एक नया चीज़ आई है, ये अहले तशय्युअ की एक नई चीज़ आएगी कि बहुएं गले लग रही हैं और बेटियां गले नहीं लगती। ये अजीब है, ये देखें आप, सुने। कल मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा एहतराम रहना चाहिए, आप सबसे एहतराम से बात करें, लेकिन बेटियां फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। जैसे आप अपने भाई से सीख लें, आपके भाई हैं ना, आप अपने भाई से सीखिए अपने बेटियों से कैसी मोहब्बत से पेश आते हैं, अपने भाई से सीख लें आप कि कितनी मोहब्बत से पेश आते हैं। लेकिन इंसाफ की बात तो करें ना, हक बात की तलकीन अल्लाह हुक्म दे रहा है तो कम से कम हक बात की तलकीन करें कि क्या कर रहे हैं आप ये बेटियों के साथ। क्योंकि जब आप बाप इज़्ज़त नहीं करेगा, मास्टर इज़्ज़त नहीं करेगा, ख़ानदान के लड़के इज़्ज़त नहीं करेंगे और प्रोवोक करके जाएंगे।
ये मिसालें भरी पड़ी हुई हैं। आप क्या कौन सा कुरान, माँ के मरने से ऐसा नहीं होना चाहिए, बाप को काबू में रहना चाहिए। मैं कहती हूँ ऐसे बापों को करने आप छोड़ दें। अगर जो लड़कियाँ ये फेस कर रही हैं तो मैं ये बात बोलती हूँ कि करने ऐसे बापों को आप पढ़ी लिखी हैं तो आप छोड़ दें, लानत भेज दें ऐसे बापों पे। जो बाप एहतराम न करे, बेटियों को जलील करे, चीखे चिल्लाए और ऐसे इल्ज़ामत लगाए जो ना काबिले माफ़ी हों शरीयत में, वो आप उनको जो है वो बिल्कुल आप छोड़ दें। बाप को आप छोड़ के चले जाएं और आप अलग हो जाएं, मर जाएं आप, लेकिन यानी कि आप मर जाएं लेकिन अपनी शक्ल सारी ज़िंदगी अपने बाप को ना दिखाएं। ऐसे बापों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसे कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो खुश होते हैं, हाँ लड़ाई हो रही है, हाँ बहुत अच्छी बात है भाई, इनके यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हाँ यहाँ पे ये हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो आप कितने दिन की, आप क्या कल दें 2000 बरस की ज़िंदगी लेके आई हो सामान का कि कल दें हमने ये करा दिया तो हमने वो करा दिया तो हमारी जीत होगी। जीत तो सबको लग रही थी, गिरे हुए जहनों को करबला में लग रही थी कि इमाम हुसैन हार गए। इमाम हुसैन जीत गिरते ना वक्ती हार होती नहीं है, जीत होती है या हार होती है। इमाम हुसैन पहले भी, इमाम हुसैन का जब बैत नहीं की थी, जब भी जीत थी उनकी, जब शहीद हो गए जब भी जीत थी। अल्लाह ताला ने बोल दिया था नफ्स मुतमइन्ना लौटा अपने रब की तरफ कि तेरा रब तुझसे राज़ी हैगा, तू उससे राज़ी है, तेरा रब उससे राज़ी है। पहले इमाम हुसैन की रज़ा रखी, फिर अपनी रज़ा रखी। तो जब भी जीत इमाम हुसैन की थी और आज तक जीत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आएगी। जाके यजीद की शक्ल, जाके कब्र देख लो, फिटकारी बरस रही है। तो ऐसे ना हो कि तुम लोगों की शक्लें, तुम लोगों की कब्रें भी फिटकार बरस रही हो। अभी ख़ानदान में एक की कब्र बिल्कुल कोने पे धसी हुई है ना, मिसाल है ना, हमारे ख़ानदान में मिसालें भरी पड़ी हुई हैं ऐसे लोगों की। और होते हैं ऐसे कुछ लोग, सीखिए सबक। मैं कहती हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ कि शादी करते वक्त ये देखें कि माँ की बात करने का तरीका क्या है, कौन लेकर जा रहा है, जिम्मेदारियाँ लें। आप यकीन करें, सिक्योरिटी लें, 1-2 करोड़ की सिक्योरिटी लें कि आजकल के मर्द बहुत ख़राब हो रहे हैं। जब बाप ख़राब हो सकता है, यानी कि बेटों को बेइज्जत करेगा, तो आप किसी मर्द पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं आपको ये बात बता रही हूँ, ये सीखें आप। और जो आपकी माँ को लेके आए अपनी जिम्मेदारी पे, अगर वो इंसाफ ना कर सके तो आप समझें वो कुफी शिया आएगा, वो सही शिया नहीं, वो अहले बैत का फॉलोवर नहीं हैगा। मैं आज ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो कहते हैं, ये चीज़ें देख देख के गुस्सा आ रहा है। मेरी इज़्ज़त, ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन है, मैं बिल्कुल एहतराम के साथ, कम्युनिटी गाइडलाइन बहुत स्ट्रिक्ट हैंगी यूट्यूब की, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही, वरना मैं यहाँ पे कभी खोल देती सारी बात। मैं बर्दाश्त, एक इंसान की बर्दाश्त होती है, लिमिट होती है कि बाप का एहतराम यानी कि बेटी का एहतराम। उम्मे अबिया है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बेटियाँ उम्मे अबिया होती हैं, उनको उम्मे अबिया रहने दें, उनको उम्मे अबिया रहने दें, माशरे में भी उम्मे अबिया रहने दें। सर पे हाथ, अगर बहुओं को गले लगाते हो, सर पे हाथ रखते हैं, तो पहले बेटियों पे सर पे हाथ रखते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो बाप है। और जो बहुओं को पहले गले मिले और हाथ रखे, तो मैं उसको मर्द भी नहीं समझती। मैं आज इतनी बड़ी बात कह रही हूँ, सुन लें आप मेरी बात।